न्यू ईयर ट्री। इस क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में करना क्या है देखते हैं। तो एक टेस्ट केस को लेके आके देखते हैं। क्वेश्चन से लगा होगा एक ट्री मिलने वाला है और वो मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इस टेस्ट केस में इस ये वाले ट्री की बात हो रही है। ठीक है, इस वाले ट्री पे जितने भी नोट्स हैं उन सभी को एक कलर दिया हुआ है। राइट, यहाँ पर ये भी डेटा बेसिकली कलर्स का इंफॉर्मेशन है। सभी नोट के पास कलर है वन वन वाला। तो इस वाले वन नोट के पास वन कलर है, इसके पास भी वन 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 वन। यहाँ पर ये वन जो है वो कलर का काउंट नहीं है, बल्कि किसी हर कलर को एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो रेड ब्लू ग्रीन, इसको मान लो वन से, इसको टू से, इसको थ्री से किया गया है। ठीक है, कलर को रिप्रेजेंट किया गया है एक नंबर से। अगेन अब आपको करना क्या है, तो बेसिकली इस ट्री पे ना दो टाइप की क्वेरीज होने वाली हैं। पहला क्वेरी जो है वो बेसिकली एक नोड और उसके पूरे सब ट्री इतने पे ना सभी का कलर चेंज करके कुछ स्पेसिफिक कलर कर देगा, लेट्स से एक्स। ठीक है, और दूसरा क्वेरी है कि आपको फिर से नोड मिल जाएगा एक, तो आपको क्या बताना होगा कि यार इस नोड और इसके पूरे सब ट्री में कितने डिफरेंट टाइप्स के कलर हैं। ठीक है, तो अगेन अभी देखते हैं इसे। ये 7 बेसिकली नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो यहाँ पर 6 बेसिकली एजेस का इंफॉर्मेशन है, 1 2 3 और 4 5 6। ठीक है, इसके बाद ये जो 10 है ये क्वेरीज है, नंबर ऑफ क्वेरी। यहाँ पर 10 क्वेरीज हैं। ठीक है, तो जो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आपको एक वर्टेक्स का आईडी मिल जाएगा और एक और मिल जाएगा कलर सी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्टेक्स 3 का मतलब है ये नोड और इसका सब ट्री। इन सभी पे जो भी कलर है ना अभी 1 है, उन सभी को चेंज करके 2 कर दो। ठीक है, तो ये सभी को चेंज करके यहाँ पे 2 कर दो, इधर भी 2, इधर भी 2 कर दो और इधर भी 2 कर दो। ठीक है, सभी का कलर चेंज होकर 2 हो गया। अगेन अब यहाँ पर जो क्वेरी 2 स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद आपको वी एक वर्टेक्स मिला है। ठीक है, अगर ये 1 है तो बेसिकली 1 और इसके पूरे सब ट्री में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर हैं। तो यहाँ पर ना इस पूरे पूरे ट्री में बेसिकली 1 और 2 सिर्फ 2 टाइप के कलर हैं। राइट, तो इस वाले क्वेरी का आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेरी के आंसर को भी ले आते हैं। ठीक है यार, ये है आंसर्स। पहला क्वेरी का आंसर 2 आना था, बिल्कुल करेक्ट है ये। राइट, अगला क्वेरी 1 वाला है, फिर से 4 और 4 के पूरे सब ट्री को चेंज करके 3 कलर कर दो। राइट, तो यहाँ पर 4 है, सब ट्री में ऑफकोर्स कोई भी नहीं है, सभी को बदल के 3 कर दो, तो अकेला बंदा चेंज हो गया। 2 1। ठीक है, तो 1 वाला नोड ये और इसका सब ट्री कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर हैं। तो 1 है यहाँ दोनों के पास, 2 है यहाँ पे और 3 है। टोटल 3 कलर्स हैं, ये आ गया 3। ठीक है, ये भी क्वेरी कंप्लीट हो गया। अब फिर से 2 और उसके सब ट्री को चेंज करके 5 कर दो, तो 2 नोड यहाँ पर है और सब ट्री में ऑफकोर्स कोई भी नहीं है, तो बदल के इसको 5 कर दिया। राइट, अब अगेन 2 क्वेरी हुआ 1 और उसके सब ट्री का, तो बेसिकली पूरा पूरा ट्री। ठीक है, इसमें कितने डिफरेंट कलर्स हैं, तो 1, ये 2, 3 और ये चौथा कलर। ठीक है, बेसिकली मेरे पास 4 डिफरेंट कलर हैं, 1 2 3 5, 4 डिफरेंट कलर्स हैं, तो इसका आंसर 4 हो गया। फिर से 6 वाले नोड और उसके सब ट्री को चेंज करके 4 कर दो, 6 नोड ये है और सब ट्री को चेंज करके 4 कर दो, तो ये वाला 2 बेसिकली हट जाएगा यहाँ से और इसका कलर हो गया 4। राइट, अगेन पूरे सब ट्री कितने डिफरेंट कलर्स हैं, तो एक ये वाला 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, 5 डिफरेंट कलर्स हैं, 5 प्रिंट कर दिए। अगेन 2 पे क्वेरी कर दो, 2 और सब ट्री पे एक ही कलर है। राइट, यहाँ पे 2 और सब ट्री पे यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर है 5, आउटपुट या प्रिंट 1 कर दिया। और आखिरी में 3 और उसको सब ट्री का बात हो रहा है, तो बेसिकली इतने पे। राइट, यहाँ पर 2 और 4, 2 4 दो टाइप के कलर हैं, तो इसका आंसर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो कलर्स हैं बेसिकली ये इंफॉर्मेशन ये 1 से लेकर के 60 तक है। ठीक है, सी और 5 से अगर मैं कलर को डिनोट कर रहा हूँ तो 1 से 60 तक के रेंज पे है।
राइट। अभी इसको देख लेते हैं, ये बेसिकली इनपुट कैसे मिला हुआ है। तो सबसे पहले n 7 है, नंबर ऑफ नोड्स 1 से लेकर के 7 तक होंगे, 10 नंबर ऑफ क्वेरी। ठीक है, अगला लाइन जो है ना वो सभी नोड्स का इनिशियल कलर रखा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी 1 होंगे, यहाँ पर जो भी होगा वो होगा। राइट, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर नोट्स थे, तो 7 नंबर्स होंगे यहाँ पे जो कलर को डिनोट कर रहे हैं सभी का। ठीक है, तो 1 से 7 तक नोड है, सभी के पास 1 कलर है। अब अगेन ये ना बेसिकली ये ट्री जो है वो 1 पे रूटेड है। ठीक है, 1 इसका रूट है। अब ऊपर यहाँ पर के अगर नोड 7 थे तो ट्री पे ऑफकोर्स 6 एज होते हैं। राइट, तो यहाँ पर जो 6 बंदे होंगे, 6 बंदे या फिर n-1 लाइन्स पे एजेस का इंफॉर्मेशन होगा। 1 और 2 के बीच में एज है, 1 और 3 के बीच में एज है, 1 और 4 के बीच में एज है। ठीक है, अगेन 3 5 के बीच में एज है, और 3 6 और 3 7, 3 6 और 3 7। राइट, ये सारा इंफॉर्मेशन हो गया और सभी के पास कलर 1 1 है। राइट, 1 1 1 सभी पे आ गया। ठीक है, ये कलर जो है ना वो 1 नोट का सबसे पहले है, 1 का 1 है, 2 का भी 1 है, 3 का भी 1, 4 5 6 7। राइट, इस सीक्वेंस पे है। और अगेन आखिरी पे 10 बंदे क्वेरी है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली यही ट्री बन गया। राइट, सो आप ट्राई करो सॉल्व करने को इसे। हम मिलते सॉल्यूशन वीडियो पे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डीएफएस से सॉल्व कर सकते हैं। राइट, बेसिकली हमें क्या करना है, ट्री पे सभी के पास कलर है 1 2 3, कुछ रैंडम कलर मैं अभी डाल रहा हूँ इस पे। ठीक है, तो किसी भी नोड इस कलर को बेसिकली आप एक एरे से ही मेंटेन कर सकते हो। राइट, अगर 1 से लेकर के 7 तक नोड्स हैं तो 0 1 2 ऐसे करते हुए 7 तक एरे बन जाएगा। ठीक है, और इस पे इन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्सिंग पे इनका कलर रखा होगा। तो 1 2 3 और यहाँ पे 5। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग काम, तो बेसिकली ट्री तो हमें दिया ही गया है। अगर ऐसा कुछ बोला जाता है 2 3, बेसिकली 3 और 3 के सब ट्री पे कितने डिफरेंट कलर्स हैं बता दो। तो डिफरेंट कलर्स आपको काउंट करना है, एक हैश सेट बना सकते हो। हैश सेट पे बेसिकली इस पॉइंट से आप डीएफएस करना शुरू करोगे और सभी को जोड़ते जाओगे इस पे। राइट, तो 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, जब दोबारा से 4 आएगा तो ऑफकोर्स हैश सेट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर 5। राइट, टोटल 3 बंदे हैं, तो यहाँ पर टोटल 3 डिफरेंट कलर्स हैं। राइट, ठीक है, ये सॉल्व तो हो गया, लेकिन ये सॉल्यूशन जो है वो ओ ऑफ एन का है। राइट, क्योंकि 2 टाइप वाले हर क्वेरी को मैं क्या कर रहा हूँ डीएफएस करके। ठीक है, बेसिकली ओ ऑफ एन तक का ट्रैवर्सल करके सॉल्व कर रहा हूँ। और इसमें जो 1 वाला क्वेरी था 1 वी सी, वी वर्टेक्स का कलर चेंज करके सी कर दो, ये ओ ऑफ 1 पे हो जाएगा। राइट, सिर्फ यहीं पे चेंज करना है। ठीक है, अगेन ये क्वेरी जो है वो ओ ऑफ एन पे ऑफकोर्स नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल एम जो है बेसिकली क्वेरी 10⁵ इंटू 4 इतना हो सकता है। ठीक है, 4 लाख। ठीक है, और अगर मैं सभी क्वेरीज को ओ ऑफ एन पे करता हूँ तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एन इंटू एम, और दोनों ही जो है वो 10⁵, 10⁵ जा सकते हैं, 10⁻10। ठीक है, अगेन ये सॉल्यूशन टीएल ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इससे बेटर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन पे ना सारा काम सब ट्री पे हो रहा है। राइट, सब ट्री पे हो रहा है, यूनिक नोड्स को काउंट करने का, और पॉइंट अपडेट हो रहा है, नोड अपडेट बोल सकते हो, एक बंदा सिर्फ अपडेट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों काम ना हम ऑप्टिमल तरीके से कर सकते हैं अगर मैं इसको लीनियराइज कर दूं यूलर के हेल्प से। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये वाला मेरा ट्री है, मैं इसको लीनियराइज करने वाला हूँ। लीनियर पे बेसिकली मुझे क्या ज़रूरत है, ये नोड एक ही बार आना चाहिए। राइट, यहाँ पर गए और एंडिंग आ गया। राइट, हमने पहले यूलर देखा था 2 टाइप के यूलर। बेसिकली पहला यूलर था जिसपे मैंने 1 यहाँ पर आया, फिर 2 पे गया, 2 पे जब वापस आ रहा था तो मैंने दोबारा इसकी एंट्री की। राइट, अभी दोबारा एंट्री की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, दोबारा एंट्री करने से भी कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 गया,
5 5, फिर से 6 6, 7 7, 3 4 4 1। ठीक है, ये बेसिकली 2 एंट्री वाला यूलर इस पे जाके लीनियराइज होता। राइट, अभी यहाँ पर देखते हैं हम अपने क्वेरीज का आंसर कैसे करेंगे। 3 वाले पे देखना, 3 वाला यहाँ पर से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है। राइट, इसके बीच में ना सभी नोट्स का इंफॉर्मेशन है। राइट, 3 5 6 7, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 6 और 7। राइट, मुझे अब क्या हो गया, मतलब अब मेरा जो क्वेश्चन है वो किस पे डिकम्पोज हो गया है। तो बेसिकली एक सेगमेंट पे, लीनियर सेगमेंट पे, एक रेंज पे एल से आर तक आपको यूनिक यूनिक नंबर्स को काउंट करना है। राइट, और ये ऑफ कोर्स अगर लीनियर पे आ गया है तो हम एक सेगमेंट ट्री की हेल्प से कर सकते हैं। राइट, सेगमेंट ट्री से ये काम करने का लॉग ऑफ एन, ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगेन यहाँ पे ना मल्टीपल ऑकरेंस रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। हम अभी इसको एक ऑकरेंस रखेंगे सिर्फ सभी नोट्स का और उसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर डबल नोट्स पे भी कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे जितने भी कलर्स थे, 3 पे जो भी कलर होगा वो एक बार और रिपीट होगा। राइट, तो एक बार और रिपीट हो रहा है, काउंट तो वो एक ही बार होगा वैसे। ठीक है, सो अभी ले देखिए पूरा सॉल्यूशन हमारा क्या निकलेगा। तो बेसिकली ये मेरा ट्री है, ये ट्री है, एक कलर वाला इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक कलर का इंफॉर्मेशन होगा जब भी जहाँ पे 1 से लेकर के 7 तक या फिर 1 से लेकर के n तक सभी नोट्स का कलर होगा, C1 C2 C3 CN तक। ठीक है, अगेन इसको मैं लीनियराइज करूंगा। ठीक है, यहाँ पर लीनियराइज हो गया और इस लीनियराइज वाले पे बेसिकली सबसे पहले 1 का इंफॉर्मेशन आएगा। मैं यहाँ पर 1 नोड को नहीं लिख रहा बल्कि उसके कलर को लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर C1 1 नोड का कलर, अगेन ये DFS में इधर कॉल कर देगा। 2 पे आया मैं तो यहाँ पर C2 बेसिकली इस नोड का कलर, फिर 3 पे जाएंगे C3, 4 पे गए, हाँ फोर्थ, एक्चुअली इंडेक्सिंग जो भी है 5th नोड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, C5 C6 C7, यहाँ तक आ गए, वापस गए C4 और कंप्लीट हो गया ये पूरा। ठीक है, सभी नोट्स को एक ही बार ऑकर करेंगे। राइट, तो यहाँ पर स्टार्ट वाला एरे बन जाएगा और एंड वाला एरे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कलर्स मिल गया मुझे। अब देखते हैं क्या क्या बेसिकली 2 वाला क्वेरी होगा एक, ये सब ट्री पे जाके काउंट करो तो आपको सभी नोट्स का स्टार्ट और एंडिंग पता है। राइट, यहाँ पर 3 की अगर बात करें तो 3 इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, आपको स्टार्ट वाले एरे से पता चल जाएगा इंडेक्सिंग, और एंड कहाँ पे हुआ है तो 7 पे जाके एंड हो गया, C7 पे। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर डायरेक्टली कलर को ही अगर मैंने रख दिया तो सेगमेंटरी की हेल्प से बस इतने को मुझे यूनिक कलर्स काउंट करने हैं, कितने यूनिक हैं। ठीक है, अपडेट का काम अपडेट का काम भी ऑफ कोर्स लॉग ऑफ एन पे हो जाएगा अगर मैंने सेगमेंट ट्री यूज़ किया है तो, क्योंकि वो ट्री बना चुका है इस डेटा के हिसाब से, उसने ट्री बना के प्रिपेयर कर लिया है। राइट, यहाँ पर ऐसा कुछ सिचुएशन हो चुका होगा बेसिकली, इस डेटा से उसने इसके ऊपर ट्री बिल्ड करके रखा है। राइट, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अभी और ज़्यादा नहीं देखते इसे। अपडेट करते समय वो बेसिकली क्या करेगा, तो जिस भी बंदे को अपडेट करना है मुझे सेगमेंट्री को बोलना पड़ेगा। राइट, सेगमेंट्री को बोलना पड़ेगा कि यार तुम जाओ ये नोड और इसके सब ट्री पे, एक्चुअली मैंने इससे पहले एक जगह गलती बोल दी है, नोड अपडेट नहीं हो रहा है, पूरा सब ट्री अपडेट हो रहा है। ठीक है, जब इन 4 बंदे को अपडेट करना होगा तो यहाँ पर बेसिकली अगेन अब हमें लेजी प्रोपगेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपडेट्स का इंफॉर्मेशन अलग से रखेंगे। ठीक है, अब अलग अलग से अपडेट का ऑपरेशन रखेंगे और यहाँ पर सिर्फ एक्स, बेसिकली जो कलर्स हैं वो 1 से लेकर के 60 के रेंज पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कलर का नंबर रख देंगे 4, तो बेसिकली नीचे के सभी बंदों को 4 करना है। ठीक है, और अगर ये 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना। राइट, अगेन लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि यार मैं यूनिक बेसिकली कैसे मेंटेन करके रखूंगा। ठीक है, यूनिक हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं।
तो अगर मैंने एक सेगमेंट ट्री पे वर्क किया है, ठीक है, ऐसा कुछ सेगमेंट ट्री है, मुझे इतने का यूनिक पता है, लेट सपोज यहाँ पर कुछ वैल्यू होता 1 2 और 2 2, ठीक है, इतने का यूनिक। इस नोड के पास एक ही इंफॉर्मेशन है। एक हैश सेट की बात करें तो एक हैश सेट से ये काम हम ऑफ कोर्स कर सकते हैं कंप्लीट। यहाँ पर एक हैश सेट बन जाएगा, उसके पास 1 रहेगा। यहाँ पर अगेन एक हैश सेट बनेगा जिसके पास 2 रहेगा सिर्फ। इसके पास हैश सेट 2 है, इसके पास भी हैश सेट एक जिसमें 2 है, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट इसका आंसर पता है, राइट का आंसर पता है, तो ये अपना आंसर बना सकता है। ये भी अपने हैश सेट पे इन दोनों को ऐड कर देगा 1,2, राइट। यहाँ पर जो हैश सेट है ना उसकी लेंथ बता देगी कि यार टोटल कितने डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं इस रेंज पे, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2,2 ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, राइट। हैश सेट का लेंथ 1 है, ठीक है। और अगेन आखिरी पे ये जोड़ देगा तो 1,2, ठीक है। तो इस पूरे पूरे सेगमेंट पे 2 डिफरेंट कलर्स हैं, राइट। तो ये सॉल्यूशन ऑफकोर्स वर्केबल है, ठीक है, लेकिन अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा। अगर आप अपडेट फंक्शन को देखो और क्वेरी फंक्शन को भी देखो तो दोनों ही बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे। अगर आप किसी भी नोड को अपडेट कर देते हो, अगर इसको मैंने अपडेट किया तो ये बेसिकली क्या करेगा, इसके हैश सेट पे पूरा पूरा एडिट करके सभी बंदों को दोबारा ऐड करेगा, राइट। ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं होगा। देखो अभी हम क्या करेंगे, तो बेसिकली जो कलर्स हैं वो 1 से लेकर के 60 के रेंज पे हैं, ठीक है। तो हैशसेट को अभी कंप्लीट डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं आ रहे। हैशसेट को आप रिप्लेस कर सकते हो एक एरे से, राइट। हैशसेट को अगर आप चाहो तो एक एरे से रिप्लेस कर सकते हो। सभी नोड्स के पास एक एरे होगा जिसपे 1 से लेकर के 60 इंडेक्स तक होगा। जो भी कलर है वहां पे ट्रू रख दो, ठीक है। मान लो यहाँ पर 1 कलर था तो यहाँ पर ट्रू है। इस नोड के पास भी एक एरे होगा 1 से लेकर के 60 तक, और इसके पास 2 कलर है तो 2 इंडेक्स पे यहाँ पे ट्रू पड़ा है, ठीक है। अब देखो ये वाला नोड क्या करेगा। ये वाला जो नोड है ना 1 2 से 60 तक, लेफ्ट पे 1 पे ट्रू है, राइट पे 2 पे ट्रू है, इसके पास दोनों पे ट्रू रख देंगे, ठीक है। और जितने बंदे ट्रू होंगे उतने एलिमेंट्स बेसिकली मेरे पास हैं, ठीक है। अगेन ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, राइट, क्योंकि आपको अपने लेफ्ट के पूरे एरिया पर ट्रैवल करना है, राइट के पूरे एरिया पर ट्रैवल करना है। लेकिन एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट को ना हम O ऑफ 1 पे अचीव कर सकते हैं। कैसे, तो बिट को यूज़ करके। देखो इंट पे टोटल 32 बिट्स होते हैं, लॉन्ग पे टोटल 64 बिट्स होते हैं, राइट। तो आप बेसिकली इस 64 लॉन्ग वाले को ऐसा कुछ देखो कि 64 प्लेसेस हैं जहाँ पर आप 0 और 1, 0 या फिर 1 रख सकते हो, ठीक है। और जो मेरे पास कलर्स हैं ना वो 1 से लेकर 60 तक हैं, राइट। सभी बंदे को एक इंडेक्सिंग से मैप कर दो। जैसे एरे पे था 0th इंडेक्स पे ट्रू रखा मैंने, वैसे ही अभी मैं बिट पे उस इंडेक्स पे ट्रू रख दूंगा, बेसिकली ट्रू नहीं 1 रख दूंगा, ठीक है। तो इंडेक्सिंग पे आप इसे ऑफकोर्स मैप कर सकते हो। यहाँ पर 1 रख दिया। एक्चुअली यहाँ पर अगर देखें इसे रंग बदल के, ग्रीन वाले पे बिट का काम कर रहे हैं लॉन्ग पे, ठीक है। ये वाला जो नोड था इसके पास यहाँ पे 0 1, 0th इंडेक्स पे 0 पड़ा है, 1th इंडेक्स पे 1 पड़ा है, 0 0 0, ठीक है। ये बेसिकली 1 शो कर रहा है कि 1th इंडेक्स पे 1 है, राइट। ये वाला नोड क्या करेगा 0 0 1 0 0 ऐसा रख लेगा, इस इंडेक्स पे 1 कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो लॉन्ग है उसके बिट पे इस पोजीशन पे 1 है, यहाँ पर जो लॉन्ग है उसके बिट पे इस पोजीशन पे 1 है। मुझे क्या करना है, मुझे दोनों में से जहां पर भी बिट सेट है, एरे की अगर बात करो जहां पर भी ट्रू पड़ा था, आप दोनों में से कोई भी किसी भी जगह ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू रखते हो, राइट। दोनों में से कहीं पर भी ट्रू नहीं है तो वहां पर जाके फॉल्स आएगा, ठीक है। यहां पर भी दोनों में से किसी भी जगह पे अगर 1 पड़ा है तो आप 1 रखोगे, अदरवाइज 0 रहने दोगे। तो ये आप और से कर सकते हो, राइट, ए और बी। तो दोनों में से कहीं पर भी एक है तो आंसर पे एक आ जाएगा, 0 1 1 0 1 ऐसा कुछ, ठीक है। तो लेफ्ट का आंसर और राइट का आंसर आपका पूरा काम हो गया। आखिरी पे आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, तो इसे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। 0 0 1 0 0 2 बिट 0 0 1 0 0, इसका आंसर 0 0 1 0 0, और ओवरऑल अब रूट नोड बनाएगा अपना आंसर तो इन दोनों को और करेगा,
ठीक है, 01100, राइट। रूट नोड अब बेसिकली अपना आंसर रिटर्न करेगा, तो मैं उसे काउंट कैसे करूंगा, तो इसमें जितने भी बिट्स 1 है उन सभी को काउंट कर लो, आपको पता चल जाएगा कितने यूनिक नंबर्स हैं, राइट। यहाँ पर 2 यूनिक नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। सेगमेंट ट्री बिट पे काम करेगा, और इस वाले ट्री को मुझे यूलर से लिनियराइज करना है, और सभी बंदों को मैं एक ही बार रखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इसको अभी कोड में लिख लेते हैं। सबसे पहले n मिल जाएगा, और फिर m मिल जाएगा, नंबर ऑफ क्वेरी है m, राइट। इसके बाद कलर्स का इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, राइट। कलर्स को अभी मैं बाहर ही बना देता हूँ, स्टैटिक इंट कलर, और कलर पे मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पे काम करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर के n तक के नोट्स हैं, राइट। आप चेंज करके 0 इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने फास्ट प्रोवाइड किया है उस पर। ये फंक्शन तो आपको पता ही है, राइट। नेक्स्ट इंट जो हमने यहाँ यूज़ किया, नेक्स्ट इंट एरे, ये 0 से n-1 इंडेक्सिंग का एरे लेके ला के देता है, और यहाँ पर नेक्स्ट इंट एरे 1 है, ये बेसिकली 1 बेस्ड इंडेक्सिंग भी ला के देगा। इसको बता दो n बंदे चाहिए, तो ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद टोटल n-1 एजेस होंगे, राइट। 1 से लेकर के लेस देन n-1 बार चलेगा ये, और u से v तक एक एज है, राइट। तो ये ग्राफ को स्टोर करने के लिए भी, ट्री को स्टोर करने के लिए एक एरे लिस्ट बना लेते हैं। टोटल n+1 एजेस का इंफॉर्मेशन होगा, और इन सभी पे अभी तो नल पड़ा है, तो अभी एरे लिस्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर देते हैं दोनों जगह, u पे ऐड कर देंगे v को, और एडजेंट ऑफ v पे ऐड कर देंगे u को, ठीक है। ये काम कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे यूलर बिल्ड कर लूँगा, लिनियराइज कर लूँगा बेसिकली। स्टैटिक इंट एल टी लिनियर ट्री, और स्टार्ट एंड, और इसके साथ एक काउंट बनेगा, ठीक है। ये काउंट बेसिकली टाइम है, या फिर टाइम ही ले लो, ठीक है। तो अगेन स्टार्ट टोटल n+1 इतने नोट्स को रखने के कैपेबल होगा, न्यू इंट यहाँ पर भी n+1 इतने नोट्स को हैंडल कर सकता है, और जो टाइम है वो करेंटली -1 है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद मैं DFS करूँगा, लीनियर ट्री मैंने नहीं बनाया अभी। बेसिकली लीनियर ट्री जो है ना, इस पे 0 या फिर 1 इंडेक्सिंग से लेकर के n इंडेक्सिंग तक मैं सभी को रखने वाला हूँ, ठीक है। टाइम को बस 0 से कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। DFS शुरू होगा 1 से, 1 का पेरेंट है 0। DFS यहाँ शुरू करते हैं, नोड और उसका पेरेंट, ठीक है। अपने सारे चालू कॉल करना है यहाँ से, इंट वी इन एडजेसेंट ऑफ नोड, और यहाँ पर अगर v इज नॉट इक्वल्स टू पेरेंट, तो DFS में कॉल कर देंगे v को, और नोड पास कर देंगे एज ए पेरेंट, राइट। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट और एंडिंग को करेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आते ही टाइम ++ कर दिया, और लीनियर ट्री पे इस वाले नोड पे नहीं बल्कि टाइम पे, राइट। टाइम पे अपना कलर रख देंगे, तो कलर ऑफ नोड ये कर दिया, और स्टार्ट ऑफ नोड इक्वल्स टू टाइम ये कर दिया, राइट। DFS करके सारे चाइल्ड काम किया कर दिया, और फिर यहाँ पर आके एंड ऑफ नोड इक्वल्स टू टाइम,
ठीक है, सारे बंदे एक एक बार ही आप LT पे आएंगे, राइट। ये काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद मुझे इस डेटा का सेगमेंट ट्री बिल्ड करना है। ठीक है, सेगमेंट ट्री लॉन्ग टाइप का होगा, राइट। इसे ट्री, एस ट्री नाम दे देते हैं। DFS किया कंप्लीट। उसके बाद एस ट्री इक्वल्स टू न्यू लॉन्ग। टोटल n बंदों का काम करना है, तो 4 इंटू n। ठीक है, अब बोल देंगे इसको बिल्ड होने के लिए, तो रूट वनथ इंडेक्स को ले लेते हैं, और जो मेरा इंफॉर्मेशन है LT पे, ये 1 से लेकर के n तक पे है, राइट। तो यहाँ पर ये 1 से लेकर के n तक को होल्ड करके रखा है। ठीक है, बिल्ड भी कर देते हैं। एक्चुअली इसको मैं नीचे लिख देता हूँ मेन फंक्शन के ऊपर पे यूलर का काम हुआ है, और यहाँ पे नीचे पे सेगमेंट्री का काम हो रहा है। ट्री बन गया। अब यहाँ पे बिल्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड बिल्ड नोड स्टार्ट और एंड। अगर स्टार्ट इक्वल्स टू एंड है, तो एस ट्री के नोड इंडेक्स पे बेसिकली मुझे ये इंफॉर्मेशन रखना है। इस नोड पे LT के इस नोड पे LT ऑफ स्टार्ट, यहाँ पर बेसिकली एक वैल्यू पड़ा होगा, राइट। कलर पड़ा होगा जो 1 से लेकर के 60 के रेंज पे आता है। ठीक है, 1 से लेकर के 60 के रेंज वाला कोई वैल्यू पड़ा होगा मुझे, लेकिन ये नहीं रखना, राइट। मुझे क्या करना है, उस बिट को सेट करना है एक लॉन्ग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फाइनल स्टैटिक लॉन्ग 1 इक्वल्स टू 1 ये बना लिया। ठीक है, अब इस 1 को मैं चेंज कर बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा, ये जितना भी उतने टाइम्स। ठीक है, अगर LT 1 है, तो बेसिकली यहाँ 1 को मैंने उतने टाइम्स सेट कर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, 2 होगा तो ये 2 बार शिफ्ट हो जाएगा, और उस पोजीशन पे 1 होगा। ठीक है, दूसरा काम, मिड निकाल कर लेफ्ट राइट दोनों को कॉल करो, स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2। इसको बोल देंगे बिल्ड करने के लिए नोड इंटू 2 स्टार्ट से मिड तक, और बिल्ड नोड इंटू 2 प्लस 1 मिड प्लस 1 से एंड तक। ठीक है, अब मैं अपना आंसर कैसे बनाऊंगा, तो एस ट्री ऑफ नोड इक्वल्स टू एस ट्री ऑफ नोड इंटू 2 लेफ्ट, और एस ट्री ऑफ नोड इंटू 2 प्लस 1 राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट को और कर दिया, मेरा आंसर बन गया। ठीक है, बिल्ड का काम कंप्लीट हो गया। क्वेरी, इसके बाद क्वेरीज मुझे हैंडल करना है, तो क्वेरी कितने हैं, m नंबर ऑफ क्वेरीज हैं, राइट। m टाइम्स कुछ काम रिपीट होगा। यहाँ पे सबसे पहले टाइप मुझे लेना है, तो t इक्वल्स टू नेक्स्ट इंट। अगर t इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर मुझे अपडेट का काम करना है, अदरवाइज सेट का काम करना है। ठीक है, अगेन अपडेट सेट कर लेते हैं पहले, या अपडेट अपडेट कर लेते हैं। अपडेट में मुझे लेजी काम करना पड़ेगा। फोर्स सबसे पहले वर्टेक्स और कलर, जिस कलर से उसके पूरे सब ट्री को चेंज करना है। ठीक है, वी वर्टेक्स है उसके, और उसके पूरे सब ट्री को चेंज करना है सी कलर से, राइट। तो ये बेसिकली एक रेंज ही होगा, कहाँ से कहाँ तक का रेंज होगा, तो रूट नोड ये 1 हो गया, स्टार्ट ऑफ वी से लेकर के एंड ऑफ वी तक सभी बंदे को सी कलर से पेंट कर दिया जाए, राइट। ये अपडेट का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसे लिख भी लेते हैं, स्टैटिक वॉइड अपडेट नोड और स्टार्ट एंड।
साथ में कलर सी। ठीक है, तो अपडेट में छोटा सा मिस्टेक, लेफ्ट स्टार्ट एंड, ये बेसिकली रेंज है जिसको मुझे अपडेट करना है, राइट। ये नोड कितने को हैंडल करके रखा है, तो 1 वाला नोड जो है वो 1 से लेकर के n तक को होल्ड करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर L और R मैंने नहीं भेजा, इसलिए L R यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये नोड का स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन, और ये L R रेंज है जिसको अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट फंक्शन पे अब अगेन सबसे पहला काम जो होता है वो प्रोपागेट का होना चाहिए। प्रोपागेट कर दिया नोड को, इसके बाद चेक करेंगे इनवैलिड जगह के लिए। तो अगर एंड इज लेस देन एल है या फिर आर इज लेस देन स्टार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर से रिटर्न कर जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। रूट नोड, लीफ नोड, स्टार्ट इक्वल टू एंड है। ठीक है, या फिर एक और कंडीशन यहीं पे चेक कर लेते हैं, या फिर आप रेंज के अंदर हो। ठीक है, आप पूरा पूरा रेंज के अंदर हो, आपका जो एल आर है वो स्टार्ट एंड के अंदर है। एल लेस देन इक्वल टू स्टार्ट एंड इज लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, पहला कंडीशन जो है वो लीफ का है, लीफ नोड, और दूसरा जो है ये आपका जो स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स है वो लेफ्ट राइट रेंज के अंदर है। बेसिकली सभी को अपडेट करना है आपको अपने सेगमेंट पे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेजी नोड पे अपना डेटा रख देंगे। तो यहाँ पर बिल्ड के बाद यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा मुझे, स्टैटिक इंट लेजी न्यू इंट 4 × n। ठीक है, 0 का मतलब कुछ काम नहीं करना, और लेजी ऑफ नोड पे अगर कुछ काम करने की ज़रूरत है तो वहाँ पर सी पड़ा होगा। ठीक है, पहले वहाँ पर डेटा रख दिया, लेजी पे रख दिया मैंने डेटा, और फिर प्रोपागेट कर दिया, राइट। अदरवाइज अगेन लेफ्ट राइट वाला कॉल, तो यहाँ पर का कोड उठा सकते हैं, बिल्ड की जगह अपडेट होगा। यहाँ लेफ्ट चाइल्ड का रेंज ये है, L R अपडेट करना है सी कलर से, यहाँ पर भी L R अपडेट करना है सी कलर से। ठीक है, जब वो अपडेट हो जाएंगे तो मैं अपने वैल्यू को भी अपडेट करूंगा फिर, राइट। तो एस ट्री ऑफ नोड इक्वल्स टू एस ट्री ऑफ नोड इंटू 2 और एस ट्री ऑफ नोड इंटू 2+1, राइट। ओ ऑफ 1 पे अपडेट हो गया अपना काम। ठीक है, अपडेट का काम हो गया। प्रोपागेट मैंने अभी तक ये हैंडल नहीं किया। प्रोपागेट में बेसिकली क्या करना है, मुझे अपना कलर सेट करना है। यहाँ पर देखते हैं, एक ट्री बना के छोटा सा, जैसे इस ट्री पे यहाँ पर 1 डेटा था, यहाँ पे 2 डेटा था, और 3 और 4 डेटा है। ठीक है, तो इन सभी के पास एस ट्री पे क्या डेटा पड़ा है, 1th नोड पे 1 पड़ा होगा। ठीक है, 0 1 0 0, यहाँ पर 2th नोड पे 0 0 1 0 0, यहाँ 3rd नोड पे 0 0 0 1 0, और यहाँ पर 4th नोड पे 0 0 0 0 1। इनका कलर है, राइट। अगेन इसके ऊपर वाला जो नोड होगा 0 1 1 0 0, इसके ऊपर जो नोड है 0 0 0 1 1 0, और जो पूरा पूरा रूट पे है 0 1 1 1 1 0 1 1 0 नहीं होगा। ठीक है, ये डेटा है। देखो, अभी अगर इसको बोला जाए ना कि यार तुम और तुम्हारे सब ट्री पे सभी बंदे को सी कलर, लेट सपोज सी यहाँ पे कोई नोड होता, लेट सपोज 3 होता, ठीक है, 3 या फिर 5 ले लो, तो फाइनल क्या होने वाला है काम, बेसिकली फाइनली यहाँ पर जो 1 2 3 4 इनका जो वैल्यू है, कलर का वैल्यू, वो सभी बदल के ना 5 होने वाला है। ठीक है, तो बदलने के बाद मेरा जो एक्चुअल आंसर होगा वो ये हट के ना 0 0 0 0 0 1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि नीचे के सभी तो बदलने वाले हैं, सभी के पास 5 वाला कलर आने वाला है, नीचे सिर्फ एक ही कलर मौजूद है 5 वाला, राइट। तो मैं 5 5th इंडेक्स पे 1 करूंगा, बाकी सारा कुछ वैसा ही है। और जो अपने चाइल्ड पे हैं, यहाँ पे जो चाइल्ड हैं
ठीक है, चाइल्ड को बोल दूंगा तुम भी 5 से अपडेट हो जाना, तुम भी 5 से अपडेट हो जाना। ठीक है, तो प्रोपेगेट फंक्शन पे लिख स्टैटिक void propagate node start और end। अगर लेजी ऑफ नोड इक्वल टू 0 है तो रिटर्न, अदरवाइज काम करो। काम क्या करो, तो अभी बेसिकली एस ट्री ऑफ नोड बदलने वाला है 1 लेजी ऑफ नोड। ठीक है, इस पॉइंट पे सिर्फ 1 बिट सेट होगा, बाकी सभी पे नहीं होंगे कुछ भी। ठीक है, अब इसके बाद अगर मेरे पास लेफ्ट और राइट चाइल्ड है, बेसिकली स्टार्ट इज नॉट इक्वल्स टू एंड। ठीक है, मैं एक रेंज को डिनोट करता हूँ, तो अपने दोनों लेफ्ट राइट चाइल्ड को बोल दूंगा लेजी अपडेट होने के लिए। तो लेजी ऑफ नोड इंटू 2 इक्वल्स टू लेजी ऑफ नोड इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू लेजी ऑफ नोड। ठीक है, ये काम हो गया। अब लेजी ऑफ नोड इक्वल्स टू 0 कर दो, मेरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रोपागेट भी कंप्लीट, अपडेट काम हो गया। अब अगेन क्वेरी वाला काम, यहाँ पर से एक लॉन्ग पे आंसर आएगा। क्वेरी, तुम 1 हो, 1 से लेकर के n तक होल्ड करते हो, और अभी कितने सेगमेंट का बेसिकली काम करना है, तो स्टार्ट ऑफ v से लेकर के एंड ऑफ v तक। ठीक है, इस v को भी ऊपर ही कर देते हैं, दोनों ही जगह रिक्वायरमेंट है इसकी। राइट, क्वेरी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेरी में पहला बंदा नोड होगा, ये स्टार्ट से लेकर के एंड तक होल्ड किया है, और एल से आर तक क्वेरी किया गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं रेंज पे नहीं आता, तो बेसिकली एंड इज लेस देन एल या फिर आर इज लेस देन स्टार्ट, तो अब रिटर्न कर दो 0। ठीक है, कोई भी नोड यहाँ पे सेट नहीं है। राइट, किसी भी नोड को अगर मैं सेट कर देता हूँ तो बता दूंगा कि उसे बेसिकली ये वाला कलर एग्जिस्ट करता है। राइट, वो गलत होगा, कोई भी कलर एग्जिस्ट नहीं करता इनवैलिड केस पे। अगेन, अब अगर बेसिकली मैं पूरा पूरा रेंज के अंदर आता हूँ, ठीक है, मैं स्टार्ट एंड हूँ, और एल आर एक्चुअल आंसर की डिमांड है, मैं पूरा पूरा रेंज के अंदर आ रहा हूँ, तो रिटर्न कर दूंगा एस ट्री ऑफ नोड, और इससे पहले प्रोपागेट भी करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे प्रोपागेट नोड स्टार्ट कॉमा एंड। ठीक है, अगर मैं पूरा रेंज पे नहीं आता, तो लेफ्ट और राइट का आंसर मंगाओ, स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2। यहाँ पर से क्वेरी नोड इंटू 2 स्टार्ट से मिड तक एल कॉमा आर, इसको मैं और करने वाला हूँ अब दूसरे आंसर से। राइट, ये लेफ्ट का कॉल हो गया, मैं राइट कॉल करूँगा और उससे और कर दूंगा, यहाँ पर एंड, और यहाँ पे मिड प्लस 1 नोड इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, और इस चीज़ को रिटर्न कर दो। राइट, पूरा काम कंप्लीट हो गया। ये मुझे यहाँ पर अब काम रहता है आंसर पे कितने बिट सेट हैं काउंट करने का। राइट, अभी आपके पास जो आंसर रहेगा कुछ ऐसा होगा 0 1 1 0 0 1 0 1। राइट, ये बेसिकली बता रहा है कि यार 0th इंडेक्स 1th इंडेक्स। राइट, ये 1th कलर है यहाँ पे, 2th कलर है यहाँ पे, ये 3 और 4th कलर है, और ये 7th कलर है। राइट, एक्चुअली हमें कलर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ काउंट करना है कितने डिफरेंट कलर्स हैं। तो यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0। अब बेसिकली एक एक बिट को ऑफ करते जाओ। ठीक है, वाइल आंसर इज ग्रेटर देन 0, आप एक एक बिट को ऑफ करो और काउंट को प्लस प्लस करते जाओ। काउंट प्लस कर दिया, और आंसर इक्वल्स टू आंसर माइनस इक्वल्स टू आंसर एंड माइनस आंसर। राइट, इससे एक बिट ऑफ हो जाएगा। राइट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट इससे ऑफ हो जाएगा। इसी जगह चाहो तो आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो, आंसर एंड आंसर -1। ये आपको रिजल्ट ही दे देगा बिट एंड वाला। ठीक है, ये आपको नंबर दे देगा जिसमें आखिरी बिट ऑफ है।
ये आपको आखिरी बिट का लोकेशन ला के दे देगा। ठीक है, फिर मैं उसको माइनस करूँगा तो वो ऑफ ही हो जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। फिर काउंट को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। राइट, तो अपना ले दे के पूरा काम कंप्लीट हो गया। चला के इसको वेरीफाई करते हैं। प्रोपगेशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। प्रोपगेट नोड मैंने लिखा है, सिर्फ स्टार्ट और एंड भी देना पड़ेगा उसे। ये रहा अपडेट फंक्शन पे गलती था, स्टार्ट कॉमा एंड। ठीक है, एक और जगह गलती है 115 पे, स्टार्ट कॉमा एंड यहाँ पर भी लगा दिया। रन टाइम एरर, लाइन नंबर 20 DFS। LT इस पे आ रहा है, मैंने LT को DFS से पहले इनिशलाइज नहीं किया है। राइट, LT इक्वल्स टू न्यू नोड n+1। ठीक है, अभी ये एक्सेप्टेड आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबमिट करके देखते हैं इसे, सभी टेस्ट किसके लिए वर्क करता है या नहीं करता। ये ऊपर वाला है। ठीक है यार, ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो में जो भी एल्गोरिथम था वो समझ आया होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।